हेलो एवरीवन, मैं रेनू सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी जो क्लासेस की अब सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ में हम क्लॉक के क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। ठीक है, रीजनिंग में अब हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? क्लॉक चल रहा है। तो क्लॉक में अभी तक आपने जो मैंने आपको समझाया था, क्लॉक में एंगल वाइज अगर कोई एंगल पूछा जाता है या आपसे कोई भी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं जो उससे बेसिक से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा चुकी हूँ। 0 डिग्री का एंगल जो आपका ओवरलैपिंग वाला एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है, उसके बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें समझा रखा है कि जो 0 डिग्री के एंगल होते हैं उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। आज चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट इस पे टॉपिक पर। इसी टॉपिक का एक अगला टाइप है, वो है 180 डिग्री एंगल फाइंड करना। किसी भी क्लॉक में जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, आज हम अपनी क्लास में ये सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं बच्चों आज हम? कि 180 डिग्री का एंगल क्लॉक के अंदर जब बनता है या किस टाइम पर बनता है, कितने एंगल पर जाकर 180 डिग्री का जो है एंगल हमारा बनता है, वो किस तरह से बनता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 180 डिग्री के एंगल के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो 180 का मतलब होता है जैसे ये है। ठीक है, ये आपका पूरा, इसको बोलते हैं हम, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये आपका 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, ये कितने डिग्री का एंगल होता है बच्चों? 180 डिग्री का एंगल होता है। हम जैसे ये आपका पूरा 180 डिग्री का, जब 6 बज रहे होते हैं तो पूरा 180 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है। अगर स्ट्रेट लाइन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या बना हुआ है? 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ये भी आपका 180 डिग्री का होगा और ये पूरा भी आपका 180 डिग्री का होगा। अलग अलग तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करी है कि 180 डिग्री का एंगल हम कैसे यूज़ करते हैं। आखिरकार 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पर बनेगा। ठीक है, किसी भी टाइम पर बने लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन पर बनेगा 180 डिग्री का एंगल। ओके बच्चों, चलिए कैसे फाइंड करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 180 डिग्री एंगल के क्लॉक के अंदर, हम किस तरह के क्वेश्चंस को लगाते हैं और आपके यूपी सैनिक, आरएमएस और नवोदय में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 180 डिग्री। 180 डिग्री समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जो हमारी क्लॉक है, क्लॉक के अंदर 1 आवर में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 1 घंटे में, पूरे 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनेगा। ठीक है, 180 डिग्री के एंगल में किस एंगल की बात हो रही है हमारी? एंगल 180 डिग्री की। और कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि 12 घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 180 डिग्री का एंगल? बताइए। 12 जो बज रहे हैं, 12 बजे मतलब 12 तक का जो टाइम है, 12 घंटे हैं हमारे पास, तो उस टाइम में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 11 टाइम्स बनेगा। 11 टाइम कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, ये आपको एक घड़ी दे रखी है। ठीक है, इस घड़ी में यहाँ से ये 1 पर आके भी बना होगा, 2 पर आके भी बना होगा, 3 पे भी बनेगा, 4 पे भी बनेगा, 5 पे भी बनेगा, 6 पे भी बनेगा। ठीक है, लेकिन जब आप अगर देखो 5 के टाइम की बात मैं करूं अगर, तो 5 वाली सुई यहाँ होगी। ठीक है, और ये आपकी 12 पे है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे ये भी आगे बढ़ रहा होगा। और जब ये ऊपर 12 यहाँ तक चली जाएगी तो कोई भी टाइम, एक ऐसा टाइम नहीं आएगा जहाँ पे कोई स्ट्रेट एंगल, आपका स्ट्रेट लाइन आपकी परफॉर्म हो रही होगी। ठीक है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन परफॉर्म नहीं हो रही है, यानी कि हमारा अगर 5:05 की भी बात करें, हम अगर इस तरह से भी देखें तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर है 11 पर बड़ी वाली सुई आपकी, आवर हैंड आपका 5 पर है और मिनट हैंड आपका 11 पर है, तो ये जो आवर हैंड है वो यहाँ नहीं रहेगा, वो धीरे 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 6 डिग्री का एंगल बना के इस तरफ आ जाएगा।
तो जब वो इस तरफ आ जाएगा तो एंगल बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो वो एंगल हमारा 180 डिग्री का नहीं होगा, यानी कि 180 डिग्री का एंगल 5 से 6 बजे के बीच में नहीं बनेगा। 180 डिग्री का एंगल 5 से 6 बजे के बीच में नहीं बनेगा। यही कारण है कि 12 घंटे में आपका सिर्फ 11 बार 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 24 घंटे की, 24 घंटे में अगर 12 घंटे में 11 बार बन रहा है तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा, क्योंकि 5 से 6 दिन के भी होंगे, 5 से 6 रात के भी होंगे, जिसमें कि हमारा 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है बच्चों। जिसमें हमारा 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, 5 से 6 दिन का भी होगा टाइम एक, और 5 से 6 एक रात का भी टाइम होगा, जिसमें 180 डिग्री का एंगल हमारा नहीं बन रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 22 टाइम। ये बात सबको समझ में आती है? ये वाली बात सबको समझ में आती है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है 5 से 6 का जो टाइम आता है बीच में, उसमें गलतियां कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 11 और 12 आवर्स में कितनी बार बनता है, और 24 आवर्स में कितनी बार बनता है, ठीक है। 24 आवर को कई बार 1 डे भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये भी पूछ सकता है कि एक दिन में कितनी बार एंगल आपका 180 डिग्री का बनता है। तो आप सीधा सीधा आंसर कर दोगे 22 टाइम्स। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पूछा गया एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री पर हमें बताना है 2 से 3 के बीच में। एक चीज़ और आपको समझनी होगी, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, जब हम 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो यहाँ से उसको 6 स्टेप चलना पड़ेगा। जैसे 6 यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कितने स्टेप चल रहा है वो, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 30 का एंगल होता है, 6 3 जा 18, यानी 180 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब वो 6 स्टेप चल देगा। 6 स्टेप, चाहे वो ऐसे चले, चाहे वो 6 स्टेप ऐसे चले, चाहे वो 6 स्टेप ऐसे चले, हमेशा 6 जो स्टेप्स होंगे उसका डिफरेंस आएगा, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा, अगर हमारा टाइम 6 से कम है, अगर हमारा टाइम 6 से कम है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसमें 6 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर टाइम हमारा 6 से ज़्यादा है, 6 से ज़्यादा है टाइम, तो हम क्या कर देंगे, -6 कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपको क्वेश्चन कराती हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे 2 से 3 के बीच का टाइम पूछा है, 2 से 3 के बीच का टाइम आपका, ये आपकी क्लॉक होगी 12 1 2, ये आपका 6 है, यानी कि इस साइड में है, 6 से कम है। मैंने बताया अगर 6 से कम होता है तो हम अपने टाइम में 6 को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। 6 से अगर टाइम कम है तो उसमें हम +6 कर देंगे, और 6 से अगर ज़्यादा का टाइम है, 6 से आगे का टाइम हो गया, तो उसमें हम -6 कर देंगे। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, ताकि आप अपने क्वेश्चन में कोई गलती ना करो। 180 डिग्री के एंगल में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर 6 बजे से कम का टाइम है तो आप उसमें 6 प्लस करोगे, और 6 से ज़्यादा का टाइम है तो उसमें आप 6 माइनस कर दोगे, ठीक है बच्चों। चलिए, हमारा ये 6 से कम है, तो 2 यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा, यानी कि 8 आ जाएगा। हम कैसे निकालते हैं, 6/11 इंटू टाइम होता है, इसी से निकाल रहे थे। 60/11 इंटू टाइम कितना हमारे पास, 8 6 48, 0/11। फोर 80 को 11 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। करो बच्चों, 11 4 जा 44, 4 कैरी 0, 11 3 जा 33, 7 यहाँ मैं पॉइंट लगाऊंगी 0, 11 6 जा 66, इस तरह से आएगा ये, यानी कि 2 बजकर, इसमें मैक्सिमम आपका क्या है, ये वाला है, 2 तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है,
2 बजकर फिर हमारा क्या आ रहा है 43 मिनट, और मैक्सिमम क्या है इसमें ये वाला, ठीक है 43 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एप्लीकेशन वाले बच्चों के ही डाउट क्लियर करते हैं। अगर यूट्यूब पे बच्चा हमारे साथ बड़ा डेली क्लासेस कर रहा है और वो उसे कोई डाउट आता है तो वो अभी हमसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 o'clock आर द हैंड्स 180 डिग्री अपार्ट। 180 डिग्री में बताना है और 5 से 6 के बीच में बताना है। 5 से 6 के बीच में अगर आपको बताना है तो हमें पता है कि 5 से 6 के बीच में तो कोई एंगल बनता ही नहीं है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का कोई भी एंगल 5 से 6 के बीच में नहीं बनता। इसमें ऑप्शंस भी गलत दे रखे हैं, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स इन अ डे, आ गया ना वही क्वेश्चन कि हाउ मैनी टाइम्स इन अ डे 24 आवर्स, यहाँ पे 24 आवर्स भी आपको दे रखा है। डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ 180 डिग्री एंगल, ठीक है। मतलब कि एक दिन में, मैंने अभी आपको बताया था, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि एक दिन में कितनी बार आपका 180 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए बताइए सभी। कुछ बच्चे सही कुछ अब जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया था 1 आवर में कितनी बार बनता है बच्चों 180 डिग्री का एंगल, 1 टाइम। 12 आवर्स में कितनी बार बनता है 11 टाइम, और 24 आवर्स में जो बनता है वो हमारा 22 टाइम्स बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसा ऑप्शन होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वॉट इज़ द एंगल बिटवीन हैंड्स एट 6 o'clock। ये तो जो है 6 o'clock का तो सभी को पता है। 6 o'clock का कब बनेगा, 6 बजे बन ही जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा 6 बजे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लॉक भी दिखाई थी अभी, ये आपकी 6 बजे की 6 बज रहे हैं, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है ये आपका 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। What time between 9 and 10 are the hands of the clock 180 डिग्री अपार्ट। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है 180 डिग्री का एंगल आपका कितने 9 से 10 के बीच में कब बनेगा। मैंने आपको बताया था अगर टाइम 6 बजे से ज़्यादा का है तो हम क्या करेंगे, उसमें 6 माइनस कर देंगे, और 6 बजे से कम का है तो उसमें हम 6 प्लस कर देते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 9 है तो इसमें 6 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हम, तो यहाँ पे बचेगा 3। हमारे पास फार्मूला होता है 6/11 इंटू टाइम। टाइम कितना है 3, 6 3 ज़ा 21, 0/11, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? 6 3 ज़ा 18, 180/11। जब 180 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 ज़ा 11, 7 0, 11 6 ज़ा 66, 4.0, 11 3 ज़ा 33, ठीक है। यानी कि 9:16, 9:16 आ रहा है हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा ठीक होगा, आसपास का ही हमें लेना है, ठीक है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 12 and 1 डू द हैंड्स मेक अ 180 डिग्री। 12 और 1 के बीच में बताना है, 12 और 1 के बीच में बताना है। अब ये 12 और 1 के बीच में जब हम बताते हैं तो अगर आप देखो 12 से 1 के बीच में, हमें 12 से 1 के बीच में जाना है। तो 12 टाइम कैसा है 9 से 6 से ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे, -6 कर देंगे, यहाँ पे बचेगा आपका 6।
हम अपने फार्मूले में लगाते हैं 16/11 इंटू टाइम, 6 6 36, 0 अपॉन 11। 11 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 11 3 33, 3 0, 11 2 22, 8, 11 ये 0 आ जाएगा, 11 7 32.7, यानी कि आपका 12:32 आपका आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी को कोई परेशानी है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरे से डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, फाइंड द टाइम बिटवीन 3 and 4 व्हेन द हैंड्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। 3 और 4 के बीच में हमें बताना है। 3 हमारा कैसा टाइम है, 6 से कम का टाइम है, तो 3 में हम क्या करेंगे, 3 में हम +6 कर देंगे तो हो जाएगा 9। हमारे पास 60/11 इंटू 9 होगा, 9 6 54, 11 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 11 4 44, 0 1। ठीक है, ये वाला 0 मैंने निकाला। 11 9 99, यहाँ 1.0, फिर 0 आएगा, 49 आएगा। मतलब 49 आपका किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। पूछने में, बार बार पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस चीज़ में जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप सिर्फ बैठे हो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बैठना ही है तो क्लास करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। When do the hands from 180 डिग्री एंगल बिटवीन 7 and 8। अब 7 में, अब ये 6 से ज़्यादा हो गया हमारा, तो क्या करेंगे, -6 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। जब हम 60/11 करते हैं इंटू 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60/11 ही हो जाएगा। 11 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 60 से, तो 5 जा 55, 5 पॉइंट लगाए 0, 11 4 जा 44, 6 0, 11 5 जा 55, इस तरह से होगा 5.45, यानी कि कितने बजकर, 7 बजकर आपके, ये वाला 7:49, 5 किसी में भी नहीं आ रहा है, तो आपका डी ऑप्शन होगा बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि उसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन उसने ले नहीं रखा है। आपका जो पर्टिकुलर टाइम है वो उसने मेंशन ही नहीं कर रखा है। ठीक है, वॉट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स एट 135। 135 पे कौन सा एंगल बनेगा, हमें पता है, हमारे पास फार्मूला होता है एंगल फाइंड करने के लिए 60/11 इंटू 11, ये आपका इसका है, आपका उसका जो होता है 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। ये फार्मूला होता है एंगल निकालने का हमारा। 11/2 मिनट कितने हमारे पास, 35 माइनस 30 इंटू एच कितने हमारे पास, सिर्फ 1। ठीक है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करती हूँ तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38/2 माइनस 30। अगर मैं एलसीएम ले लेती हूँ तो ये 385 माइनस 0 2 3 जा 6, यानी 385 में से 60 को मैंने माइनस करा तो 5 2 और यहाँ 325 को आपको क्या करना है बच्चों, 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 1 आ रहा है, यानी कि आप अगर देखो 162 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। 162 डिग्री 0.0 लग जाएगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, 162 डिग्री। ठीक है, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन देख लेते हैं। 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33 और 5 38, ये ठीक है। और यहाँ 30, यहाँ 172 नहीं होगा बेटा, ये 162 होगा। 162 डिग्री
आपका जो 162.5 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स बिटवीन 3 AM एंड 3 PM डू हैंड्स फ्रॉम अ स्ट्रेट एंगल। सुबह के 3 बजे से रात के 3 बजे तक कितनी, कि उसने क्या पूछा, हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार बनेगा। सुबह के 3 बजे से रात के 3 बजे तक कितनी बार बनेगा बच्चों। पहले ये देखो, सुबह के 3 से और रात के 3 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। ठीक है, 12 घंटे अगर हो गए तो 12 घंटे में मैंने आपको बताया है 1 आवर में आपका बनेगा कितनी बार, 1 टाइम। 12 आवर में आपका कितनी बार बनेगा, 11 टाइम। ठीक है, 11 टाइम, यानी कि 12 घंटे में सुबह के 3 से लेकर रात के 3 बजे तक आपका 11 बार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 इज द एंगल 180 डिग्री। 1 और 2 के बीच में बताना है। 1 और 2 के बीच में मैंने बताया था अगर 6 से कम है तो उसमें क्या करेंगे, +6 कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हम अपने फार्मूले में रखते हैं 42/11। ठीक है, 11 को डिवाइड कर लेते हैं 420 को। 11 3 ज़ा 33, 12 में से 3 गए 9, 0। 11 8 ज़ा 88, 2.0। 11 1 ज़ा 11, 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। और 38 पॉइंट, 1 बजकर 38 पॉइंट किसी में भी नहीं है। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है इसमें। ठीक है, आंसर यही आएगा आपका 1:38.1 समथिंग, इस तरह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन हैंड्स एट 7:10। स्मॉलर एंगल मैंने आपको बताया था एक बार, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू होते हैं 360 डिग्री। ये बच्चे सभी को याद है सॉरी, ये सभी को याद है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं 7:10 पर। वो हम कैसे करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 60/11, 11/2 इंटू मिनट कितने 10 माइनस 30 इंटू आवर्स। ठीक है, यही होता है हमारा फार्मूला। 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55 माइनस 210। 210 में से 55 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आपके, अगर मैं 210 में से 55 को माइनस करती हूँ तो 5, 10 में से 5 जाएंगे 5 और 1, 155। तो उसने क्या पूछा, व्हाट इज़ द स्मॉलर एंगल। अगर 180 डिग्री से कम का एंगल है वही हमारा क्या होता है, स्मॉलर एंगल होता है। 180 से ज़्यादा का एंगल होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्सटर्नल एंगल हो जाता है। ठीक है, 180 से डिग्री छोटा एंगल हमारा 155 डिग्री का बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ माइनस, हम यहाँ माइनस में आएगा 155 बच्चों, लेकिन माइनस में एंगल हम कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कई बार थीटा इक्वल्स टू पहले आवर्स भी ले लेते हैं, बाद में मिनट ले लेते हैं, या मिनट पहले ले लेते हैं, आवर्स बाद में ले लेते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What is the exact time between 11 and 12 when hands are 180 डिग्री अपार्ट। 11 और 12 के बीच में आपको बताना है। ठीक है, 11 आपका 6 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 60/11 इंटू 5, ये 300 हो जाएगा, अपॉन 11। 11 को 300 से हम डिवाइड करते हैं, 11 2 ज़ा 22, 10 में से 2 गए 8, 0, 11 7 ज़ा 77, 3 पॉइंट लगाओगे 0, 11 2 ज़ा 22, इस तरह से आएगा 27, यानी कि 11:27 समथिंग पर हमारा बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर भी 27 नहीं दे रखा है। ठीक है,
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से हमें ऑप्शन कोई भी ठीक ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द एंगल 180 डिग्री एट 8 डिवाइडेड बाय x, व्हाट इज x? ये क्वेश्चन पूरा नहीं दे रखा है। इफ द एंगल इज 180 डिग्री एट x, ये फाइंड करना है यहाँ पर, लेकिन ये क्या दे रखा है, ये इन्होंने कुछ ठीक नहीं दे रखा है। 8 बजे के आसपास का दे रखा है। अगर 8 का है तो मैं -6 करूँगी, क्योंकि 6 से ज़्यादा हो गया तो 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो 60/11 इंटू 2, 120/11। 120 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 1 0 10। यहाँ ये आएगा, नहीं आएगा बेटा, ये यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है जिस वजह से आपका ये क्वेश्चन पूरा नहीं है और ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। एट वॉट टाइम इज एंगल 180 डिग्री बिटवीन 10 एंड 11? 10 एंड 11 में आपको बताना है। 10 आपका 6 से बड़ा है तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो 60/11, टाइम कितना है आपके पास 4। ठीक है, 6 4 जा 24/11। ठीक है, समझ में आ भी रहा है आप लोगों को? अभी मैं चेक भी करूँगी। डिवाइड करोगे 11 2 जा 22, 2 0, 11 1 जा 11, यहाँ 9.0 पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0, 11 8 जा 88, इस तरह से आएगा। तो 21 यानी कि 10:21 हमारा मिनट होगा। 21 हमारा ना ये है ना ये है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, मिनट नहीं आपके मैच कर रहे हैं, सेकंड में वेरिएशन चल सकता है लेकिन मिनट में वेरिएशन नहीं चलेगा, क्योंकि 1 मिनट का ही मतलब 6 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको 6 से 7 के बीच में बताना है। 6 से 7 के बीच में बताना है, तो मैं अगर 6 से 7 के बीच में बताऊंगी तो बेटा वो आपका कब बनेगा? 6 से 7 के बीच में ये 6 है। अब 6 में आप प्लस करोगे या माइनस करोगे वो 6 रहेगा। 60/11 इंटू 6 यानी कि 360/11। 11 360 को हम डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, 3 0, 11 2 जा 22, 8.0, 11 7 जा 77, 32.7, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मिनट में वेरिएशन नहीं चलेगा, सेकंड्स में वेरिएशन चल सकता है, लेकिन मिनट में वेरिएशन बेटा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, When will hands from 180 डिग्री आफ्टर 4 बजे के बाद 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ठीक है, तो 4 अगर हम लेंगे तो ये 6 से कम है, तो इसमें हम 6 प्लस कर देंगे, 10 हो जाएगा। 60/11 इंटू 10 यानी कि 600/11। 600 को डिवाइड करते हैं हम, 600 यानी कि 11 5 जा 55, 0 11 4 जा 44, 6.0, 11 5 जा 54 समथिंग आएगा। 54 इसमें नहीं दे रखा है आपको, और 54 अगर आपको नहीं दे रखा है तो यहाँ बोथ नहीं होगा, यहाँ नन होगा। ठीक है, बोथ नहीं होगा, यहाँ पर नन होगा। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 11 से 12 के बीच में आपको बताना है। 11 से 12 के बीच में 11 में मैं क्या करूँगी, -6 कर दूंगी, तो 5 ये हमने क्वेश्चन करा है अभी पीछे। ठीक है, ये आपका रिवाइंड हुआ है। फाइंड एग्जैक्ट टाइम आफ्टर 1 o'clock व्हेन एंगल बिकम्स 180 डिग्री, मतलब 1 बजे के बाद 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो 1 में क्या करेंगे, प्लस हम 6 कर देंगे, 7 हो जाएगा बच्चों। 60/11 इंटू 7
यानी कि 420/11। 11 यहाँ पर और 420 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 11 3 ज़ा 33, 12 में से 3 जाएंगे 9, 0। 11 8 ज़ा 88, 2.0। 11 1 ज़ा 38.1 समथिंग आ रहा है आपका, वो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कोई भी एंगल इसमें परफॉर्म नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ टाइम्स इन 12 आवर्स व्हेन हैंड्स आर स्ट्रेट। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है कि आपको बताना है नंबर ऑफ टाइम्स इन 12 आवर्स, यानी 12 घंटे में स्ट्रेट का मतलब क्या होगा। स्ट्रेट का मतलब हम सभी जानते हैं 180 डिग्री का एंगल हमारा बनता है, तो 12 घंटे में हमारा कितनी बार बनेगा बच्चों, 11 बार बनेगा, क्योंकि 5 से 6 के बीच में कोई भी एंगल हमारा नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में 90 डिग्री एंगल से क्लॉक में किस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनता है, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।